लेक्चर 21 फर्स्ट नाइट। जब दीक्षा को प्रॉब्लम होने लगी तो सक्षम उसके होठों से दूर हो गया, लेकिन उसने दीक्षा को अभी भी अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। दीक्षा उसके छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। अब ये बताना मुश्किल है कि उसका चेहरा गुस्से में लाल हुआ था या शर्म से। सक्षम उससे कहता है, रूम में जाओ, मुझे कुछ काम करना है। ओके। दीक्षा उसे बिना कुछ कहे रूम में चली जाती है। दीक्षा रूम में एंटर होती है और रूम को देखकर चौंक जाती है। रूम बहुत ज्यादा डेकोरेट था। रूम को कैंडल्स और फ्लावर्स से सजाया गया था। बेड पर हॉट शेप को रोज पेटल से बनाया गया था। रूम बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे सुहागरात के लिए सजाते हैं वैसे ही वह रूम डेकोरेट था। दीक्षा रूम को देखने लगती है, तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे चाचा जी को कॉल करना है। वह ये सब इग्नोर करती है और अपना फ़ोन निकालकर चाचा जी को कॉल करने लगती है। उसने सोचा कि वह चाचा जी से कहेगी क्या, इसलिए उसने चाचा जी का फ़ोन जल्दी से कट करके सीमा को कॉल किया। और जैसे ही सीमा ने उसका कॉल पिक किया, वह हेलो कहने में भी वाली होती है कि उसे रूम में किसी के आने की आहट होती है। वह जल्दी से सीमा से कहती है, सीमा आज रात में घर से बाहर हूँ, तो अगर किसी का कॉल आए तो बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुकी हुई हूँ और बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी। ओके। और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सीमा तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ है। सक्षम दीक्षा के पीछे आकर खड़े हो जाता है। दीक्षा पीछे मुड़ती है तो अपने पीछे सक्षम को खड़ा देखकर चौंक जाती है। सक्षम उससे कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना। दीक्षा, नहीं, हमें भूख नहीं है। सक्षम, चलो खाना खाते हैं। दीक्षा, मगर हमें भूख नहीं है। सक्षम उसको घूरकर देखता है और उसे डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठा देता है और खुद उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। सर्वेंट ने खाना सर्व करते हैं और वहां से चले जाते हैं। सक्षम, चुपचाप खाना खाओ। दीक्षा, हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सक्षम उससे बिना कुछ कहे अपनी चेयर से उठकर थोड़ा झुकता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। दीक्षा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सक्षम उससे दूर होकर कहता है, अब चुपचाप खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें फिर से किस कर लूंगा। दीक्षा उसकी बात सुनकर बस उसे घूरे जा रही थी। उसने सोचा कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो ये कहीं सच में उसे फिर से किस ना कर ले। वह बेमन से खाना खाने लगती है। वह दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और दीक्षा उठकर अपने रूम में वापस चली जाती है। उसे उन कपड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह उन्हें जल्दी से चेंज करना चाहती थी। इसलिए वह सीधा खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। वो खुद से कहती है, लगता है आज इन्हीं कपड़ों में सोना पड़ेगा। सक्षम भी उसके पीछे पीछे वापस रूम में आ जाता है। सक्षम को देखकर वह यही सोच रही थी कि वो सोए कहाँ। दीक्षा बस अब यही सोच रही थी कि वह सोए कहाँ, सक्षम उसे कुछ करे। इससे पहले ही वह सोना चाहती थी, इसलिए वह बेड की तरफ जाने लगती है। सक्षम उसे जल्दी से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। दीक्षा सीधी उसके चेस्ट पर जाकर लगती है। दीक्षा को बहुत अजीब लग रहा था। वह जल्दी उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन सक्षम से खुद को दूर करना इतना आसान नहीं था। सक्षम अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़े हुए था और अपने दूसरे हाथ से उसके बाल कान के पीछे करता है। सक्षम के इस तरह पास होने से दीक्षा के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। दीक्षा, हमें नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं। सक्षम, आज तुम कैसे सो सकती हो, तुम भूल गई क्या आज हमारी फर्स्ट नाइट है। दीक्षा तो ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसने सक्षम से कहा, लेकिन हम इस शादी को नहीं मानते हैं। तो वह आगे कुछ कह पाती कि सक्षम बीच में ही कहता है, तुम इस शादी को मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी लीगल वाइफ हो और तुम पर मेरा पूरा हक है। दीक्षा उससे कुछ बोल नहीं पा रही थी। सक्षम ने बिना वक्त गंवाए उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और वह उसे किस करने लगा। उसके होठों से हटकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। दीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए वह उसके गाल पर जोर से बाइट करती है, लेकिन सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह उसे एक शातिर मुस्कान के साथ देखता है और उसे बेड पर गिरा देता है। दीक्षा उससे दूर होने के लिए कसमसा रही थी, मगर सक्षम उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सक्षम ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए।
और उसके चेहरे पर अपने हाथ की एक उंगली फेरने लगा। वह अपनी उंगली को उसके चेहरे से लेकर उसके होठों पर लाता लाता है। दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम अपनी उंगली उसकी नेक से लेकर उसके चेस्ट पर ले जाने लगता है। दीक्षा को उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सक्षम अपनी उंगली को उसके चेस्ट से लेकर उसके पेट पर ले आता है और वह उसकी नाभि के पास अपनी उंगली को गोल गोल घुमाने लगता है। दीक्षा से गुस्से में कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? सक्षम उससे कहता है, क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। दीक्षा उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही सक्षम उसके होठों पर किस करने लगता है। वह उसे बहुत पैशनेट किस कर रहा था। किस करते वक्त वह दीक्षा के होठों को हल्का बाइट करता है। दीक्षा की आह निकल जाती है। सक्षम उसके होठों से धीरे से अलग होता है और उसके चेहरे को किस करता है और फिर उसके गले पर किस करने लगता है। सक्षम दीक्षा को कभी खुद से अलग नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसके एहसास को अपने अंदर समाना चाहता था। दीक्षा उसे ऐसे किस करते देख और भी ज्यादा घबरा जाती है। सक्षम अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, इसलिए वह उससे मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। ये सुनकर मानो सक्षम और पागल हो गया हो। उसने दीक्षा को देखा जो बहुत मासूम सा चेहरा बनाए हुए उसे ही देख रही थी कि शायद सक्षम उसे छोड़ दे, लेकिन सक्षम ने उसे शरारती स्माइल देते हुए कहा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और यह कहकर वो दीक्षा के गले पर वाइट कर लेता है। दीक्षा के मुंह से फिर से आह निकल जाती है। नेक पर वाइट करने के बाद थोड़ा नीचे होता है और दीक्षा के चेस्ट से हल्के ऊपर एक बार फिर वाइट करता है। दीक्षा फिर से चीख उठती है, आह, लेकिन सक्षम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से गेट पर नॉक करने की आवाज आती है। सक्षम गेट पर नॉक की आवाज सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह दीक्षा से दूर होता है और गेट खोलने चला जाता है। दीक्षा जल्दी से इसी चीज का फायदा उठाकर बिना कपड़े लिए वॉशरूम में भाग जाती है। सक्षम गेट खुलता है तो उसे सामने नितिन दिखाई देता है। सक्षम नितिन को बहुत गुस्से में देख रहा था। नितिन उसके ऐसे घूरने की वजह से समझ गया था कि वह अभी बहुत गलत टाइम पर आ गया है। इससे पहले यह मुझ पर फट जाए, नितिन तू अपना काम कर और यहाँ से निकल जा। वो जल्दी से बोला, सर, वह आपने मैम के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, ये लीजिए मैम के कपड़े। सक्षम कपड़ों के बैग लेकर उससे कहता है, गेट आउट। नितिन ये सुनकर वहां से ऐसे गायब होता है जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। सक्षम गेट बंद करके सारे बैगस को रख देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दीक्षा कहीं भी नजर नहीं आती। उसकी नज़र वॉशरूम पर जाती है जहां से पानी की आवाज आ रही थी। उसे दीक्षा की इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी। सक्षम भी अपने कपड़े निकालकर दूसरे रूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में वॉशरूम का गेट खुलता है। दीक्षा जल्दी जल्दी में कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वह अपना सर बाहर करके पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाकर देखती है, लेकिन उसे सक्षम नहीं दिखता है। वह चैन की सांस लेती है और अपने आप से कहती है, लगता है वह राक्षस अभी कमरे में नहीं है, इससे पहले वह वापस आ जाए। तू जल्दी से चेंज करके सो जा दीक्षा। वह अपने कदम वॉशरूम से बाहर की ओर बढ़ाती है। दीक्षा ने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था जिससे उसके पतले पतले पैर साफ दिख रहे थे। दीक्षा जैसे ही अपने कपड़ों का बैग उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो सक्षम ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। दीक्षा उसके ऐसे अचानक पकड़ने की वजह से वही जम जाती है। उसने अपने मन में कहा, ये राक्षस कहाँ से आ गया, अभी तो ये कमरे में नहीं था। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? दीक्षा को उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया था कि वह क्या कह रहा है। दीक्षा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर सक्षम को देखे। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था, इसलिए वह पीछे नहीं पलट रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। 22 रोमांस। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? दीक्षा को उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया था कि वह क्या कह रहा है। दीक्षा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर सक्षम को देखे। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था, इसलिए वह पीछे नहीं पलट रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। दीक्षा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही उसकी बाहों में खड़ी रही। सक्षम ने जब कोई जवाब नहीं सुना तो उसने अपने हाथ से दीक्षा के पीठ से बाल हटाकर आगे करे।
जिससे दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम उसके बाल आगे करके पीछे से उसके शोल्डर को किस करने लगा। उसके ऐसे किस करने से दीक्षा के शरीर में सिरहंसी दौड़ जाती है। दीक्षा ने उससे कहा, छोड़िए हमें। सक्षम ने ये सुनकर उसको आगे की तरफ किया और उसके होठों पर किस करने लगता है। दीक्षा बेचारी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या रहा है। सक्षम उसके होठों को हल्का बाइट करता है। दीक्षा के मुंह से आह निकल जाती है। दीक्षा उसको कसकर धक्का देती है और दूर हो जाती है। सक्षम उसे जल्दी से फिर पकड़ लेता है और दीवार से लगाकर कहता है, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, और अपने हाथ की उंगली उसके होठों पर फिरता है। सक्षम दीक्षा के होठों को किसी शिकारी की तरह देख रहा था। दीक्षा ने कहा, हमें चेंज करना है, छोड़िए हमें प्लीज। सक्षम दीक्षा के होठों पर किस करने लगता है। उसे दीक्षा के होठों का रस पीने में बहुत मजा आ रहा था। दीक्षा उससे दूर करने के लिए उसे धक्का दे रही थी, जिससे उसकी टॉवल ढीली हो जाती है और हल्के नीचे हो जाती है। दीक्षा सक्षम के होठ पर कस के बाइट करती है, जिससे सक्षम मुझसे दूर हो जाता है। सक्षम अपने होठों पर हाथ फेर कर कहता है, माय वाइल्ड कैट, और दीक्षा को देखता है, जो सक्षम को घूर कर देख रही थी। लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सक्षम ने अपनी नज़र थोड़े नीचे करी तो उसने देखा कि दीक्षा की टॉवल उसके चेस्ट पर से हल्के नीचे हो गई थी, जिससे उसके बूब्स हल्के दिख रहे थे। सक्षम की तो नज़रें वहीं थम गई। जब दीक्षा ने देखा कि सक्षम कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया, जो उसके चेस्ट को देख रही थी। दीक्षा को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से अपनी टॉवल को संभाला और उससे कहा, तुम कितने बेशर्म हो, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। सक्षम उसकी कमर पकड़ते हुए बोलता है, शर्म तो बहुत आती है, लेकिन तुम्हें देखकर चली जाती है। अब क्या करूं, जब मेरी इतनी हसीन बीवी मेरे सामने ऐसी टॉवल पहनकर खड़ी रहेगी, तो मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा ना। और यह कहकर के उसके गाल पर किस कर लेता है, फिर उसके फॉरहेड पर, फिर उसकी नेक पर किस करने लगता है। दीक्षा मन में कहती है, हे भगवान, मुझे आज इस राक्षस से बचा लो, मैं पूरे 1 किलो का प्रसाद चढ़ा लूंगा, प्लीज भगवान मुझे इससे बचा लीजिए प्लीज। उसने ये कहा ही था कि सक्षम का फोन रिंग करता है। सक्षम को फोन की रिंग की करने की आवाज से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दीक्षा को छोड़ा और गुस्से में फोन देखा तो उसका नेहा नाम फ्लैश हो रहा था। अगर इस वक्त नेहा की जगह कोई और फोन करता तो सक्षम उसका बहुत बुरा हाल करता, लेकिन जब उसने देखा कि नेहा फोन कर रही है तो उसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और दीक्षा से बोला, तुम चेंज कर लो, मैं अभी आता हूँ, और यह कहकर फोन पिक करने बालकनी में चला जाता है। दीक्षा जल्दी से अपने कपड़े उठाती हुई वॉशरूम में चली जाती है और गेट लॉक करके दरवाजे से टिक कर कहती है, थैंक यू भगवान मुझे उस राक्षस से आज़ाद करने के लिए, वरना वह तो मुझे आज जान से ही मार देता। थैंक यू भगवान जी। और यह कहकर वह अपने कपड़े चेंज करने लगती है। सक्षम फोन पर करते हुए बोला, हेलो। वहां से नेहा बोली, हेलो भाई कैसे हो आप तो हमें बिल्कुल ही भूल गए, ना फोन करते हो और ना ही हमसे मिलने आते हो। नेहा ने उसके ऊपर इतने सारे सवालों की लड़ी एक साथ लगा दी थी। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए कि आप क्यों नहीं आए, मुझसे मिलने दीजिए जवाब। सक्षम उससे कहता है, अरे मेरी सुपरफास्ट बहन, जब तुम मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। नेहा, हाँ बोलो, क्या कहना है आपको। सक्षम, माय लिटिल सिस्टर, मैं कभी तुमको भूल सकता हूँ क्या, बस मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तो तुम सबसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तुम सबसे मिलने आऊंगा, साथ में तुम सबके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। नेहा सक्षम की बात सुनकर कहती है, सरप्राइज भाई, क्या सरप्राइज है, बताओ ना। नेहा एक्साइटेड होकर बोली। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा, चल अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत रात हो गई है तो अब मुझे सोना है। नेहा उससे कहती है, ओके आप सो जाओ, गुड नाइट। सक्षम भी उसको गुड नाइट बोलकर फोन कट कर देता है और अंदर आ जाता है। सक्षम अंदर आकर देखता है कि दीक्षा ने चेंज कर लिया था। उसने एक शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, वह ब्लाउज की जिप लगाने की कोशिश कर रही थी
लेकिन उससे जिप नहीं लग रही थी। सक्षम उसे मिरर से घूरे जा रहा था। वही दीक्षा इस बात से बेखबर कि सक्षम उसे देख रहा है। दीक्षा ने अभी साड़ी का पल्ला सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके कंधे से फिसलकर नीचे गिर गया था। लेकिन दीक्षा जिप लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि पहले जिप लगा लूं, फिर साड़ी का पल्ला ठीक कर लूंगी। और वही सक्षम उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसकी पतली कमर पर थी और जीप ना लगे होने की वजह से उसकी पीठ भी दिख रही थी। तो सक्षम की नज़र उसकी पीठ को भी देख रही थी। दीक्षा को जब एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है, उसने जल्दी से पीछे देखा तो उसे सक्षम दिखाई दिया। वह चिल्लाकर बोली, आप। वह जल्दी से अपने साड़ी का पल्ला उठाकर अपने कंधे पर ले लेती है। दीक्षा हड़बड़ाते हुए उससे कहती है, आपको मैनर्स नहीं है क्या? आपको किसी ने इतना भी नहीं सिखाया क्या? जब किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करते हैं। सक्षम उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास बढ़ गया और उसकी कमर में धीरे से हाथ डालकर बोला, मेरी प्यारी वाइफी। दीक्षा उसके ऐसे छूने पर डर जाती है। उसके शरीर में सिरहन-सी दौड़ जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन सक्षम उसे जब भी छूता या उसके करीब होता तो उसके शरीर में एक अलग सी हलचल होती है। सक्षम उससे कहता है, मुझे मैनर्स पता है कि जब किसी के रूम में जाते हैं तो नाक करते हैं, लेकिन अपने रूम में जाने के लिए वही नॉक नहीं किया जाता। और शायद तुम ये बात भूल रही हो कि यह मेरा कमरा है। अब मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। और वैसे भी मैं रूम से बाहर गया ही नहीं था, मैं तो बालकनी में था। दीक्षा उसकी बात सुनकर बोलती है, मिस्टर सक्षम सिन्हा, आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि अभी हमारी शादी हुई है और मैं आपकी बीवी हूँ। तो इस नाते ये कमरा जितना आपका है उतना मेरा भी है। और सिर्फ कमरा ही क्यों, आज से आपकी हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक किसी को नहीं देती। दीक्षा खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या बोल रही है। वह तो बस बोले जा रही थी। जब वह बोलना बंद करती है तो सक्षम उसे अपने करीब करके उसके कानों में धीरे से कहता है, बीबी। तो मेरी बीवी को उसका हक चाहिए, तो मुझे भी अपना हस्बैंड होने का हक चाहिए। और यह कहकर वह हल्का सा शरारती अंदाज में मुस्कुरा देता है। दीक्षा उसकी बात सुनकर जैसे होश में आती है और अपने आप को कोसते हुए बोली, दीक्षा तूने ये क्या बोल दिया? अब ये राक्षस तुझे नहीं छोड़ेगा। दीक्षा उसे धक्का देकर कहती है, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सक्षम को जो सुनना था वह उसने कह दिया था। सक्षम उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बैग की तरफ ले जाने लगता है। दीक्षा सक्षम की बाहों में झटपटा आ रही थी कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन सक्षम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह दीक्षा को बैग पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर करके अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। सक्षम उससे कहता है, हाँ तो बीवी जी, आपको अपने बीवी होने का हक चाहिए ना, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। दीक्षा उससे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सक्षम उसके होठों पर किस करने लगता है। दीक्षा बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। सक्षम अपने एक हाथ से उसके ब्लाउज को निकालने लगता है। दीक्षा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर सक्षम उसके लिप्स को छोड़े तब तो वह कुछ बोले, मगर सक्षम तो उसे किस करे जा रहा था। जीप ना लगे होने की वजह से उसे उसके ब्लाउज को निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वह दीक्षा को उसके फेस पर, उसकी नेक पर और उसके पूरे शरीर के हर हिस्से को बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और सक्षम दीक्षा को अपनी बाहों में लेकर बड़े सुकून से सो रहा था। उसने दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। दीक्षा को नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सक्षम ने जो उसके साथ थोड़ी देर पहले किया, वह उससे सोच कर रो रही थी। और ये सब सोचते सोचते उसकी ना जाने कब आंख लग गई और वह भी सो गई। अगली सुबह दीक्षा और सक्षम एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून से सो रहे थे। सक्षम की आंख खुलती है और अपने पास सो रही दीक्षा को देखता है। सक्षम उसे बड़े प्यार से देख रहा था। 23 गुड मॉर्निंग। सक्षम ने जो उसके साथ थोड़ी देर पहले किया, वह उससे सोच कर रो रही थी। और ये सब सोचते सोचते उसकी ना जाने कब आंख लग गई और वह भी सो गई। अगली सुबह
दीक्षा और सक्षम एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून से सो रहे थे। सक्षम की आंख खुलती है और अपने पास सो रही दीक्षा को देखता है। सक्षम उसे बड़े प्यार से देख रहा था। सक्षम बेड पर सोती दीक्षा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने धीरे से दीक्षा के फारहेड पर किस किया। किस करते ही दीक्षा की आंख खुल जाती है और सक्षम को अपने इतने पास देखकर उससे दूर होने लगती है। सक्षम उसे पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग बाय फी, और यह कहकर उसके गाल पर किस कर देता है। दीक्षा उसे धक्का देकर ब्लैंकेट ओढ़ कर खड़ी हो जाती है। सक्षम जल्दी से दीक्षा को अपने ऊपर खींच लेता है। दीक्षा सीधी उसके ऊपर जाकर गिरती है। सक्षम उसे पलट देता है। अब दीक्षा नीचे थी और सक्षम उसके ऊपर। सक्षम उससे कहता है, नो वाइफी, मुझे विश किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दीक्षा उससे जल्दी से दूर होना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, गुड मॉर्निंग, अब हटो मेरे ऊपर से। सक्षम, ऐसे थोड़ी ना कोई गुड मॉर्निंग विश करता है। दीक्षा, हमारे यहाँ ऐसे ही विश किया जाता है। सक्षम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहते हैं। चलो अब जल्दी से मुझे किस करो और गुड मॉर्निंग बोलो। दीक्षा, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। सक्षम, ठीक है, फिर इसी तरह मेरी बाहों में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षा अपने मन में कहती है, क्या मुसीबत है, अगर मैंने इसे किस नहीं किया तो यह मुझे छोड़ेगा भी नहीं। ओह नो, क्या करूं मैं इनका। दीक्षा कुछ सोचती है और फिर उसके गाल पर किस कर लेती है। गुड मॉर्निंग, अब छोड़ेंगे हमें। सक्षम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दीक्षा ने उसे खुद से किस किया था। सक्षम उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके ऊपर से हट जाता है। सक्षम, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। दीक्षा अपना सर हाँ में हिलाती है और वॉशरूम में घुस जाती है। सक्षम भी अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर अपने रूम में वापस आता है। उसे दीक्षा रूम में कहीं भी नहीं दिखती, तो वह अपनी नज़र वॉशरूम की ओर करता है, जहां से पानी की आवाज़ आ रही थी। दीक्षा अभी भी वॉशरूम में थी। ये देखा सक्षम रेडी हो जाता है और वही रूम में रखे सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। 20 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खुलता है और दीक्षा बाथरोब पहने बाहर आती है। शावर लेने के बाद दीक्षा बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। उसके लंबे लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, जो गीले होने की वजह से उसके चेहरे पर हल्के चिपक गए थे। दीक्षा की नज़र सक्षम पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था, लेकिन दीक्षा उसे इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। सक्षम को दीक्षा का इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह सोफे से उठकर दीक्षा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दीक्षा ने उसे मिरर में घूरते देखा, लेकिन फिर से उसे इग्नोर करके अपने बालों को ड्राई करने लगी। सक्षम को समझ नहीं आ रहा था कि दीक्षा उसे इग्नोर क्यों कर रही है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। दीक्षा ने अपने बाल ड्राई करके ड्रायर को वहीं रखा और पीछे मुड़कर जाने लगी। सक्षम ने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। दीक्षा उसके बाहों में अपनी नज़र झुकाए हुए चुपचाप खड़ी रही। सक्षम कोई जवाब न पाते हुए और गुस्से में आ गया और उसकी कमर को और कस के पकड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। दीक्षा ने उसे बिना देखकर कहा, छोड़िए हमें, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप बहुत बुरे हैं, छोड़िए हमें। सक्षम दीक्षा की बात सुनकर कहता है, तुम बताओगी मुझे कि मैंने किया क्या है। दीक्षा, हमें कुछ नहीं बताना, बस आप छोड़िए हमें। सक्षम, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा, और उसके चेहरे को अपनी एक उंगली से ऊपर करके उसके होठों को देखने लगा। दीक्षा सक्षम के इरादे समझ गई कि वह किस पनिशमेंट की बात कर रहा है। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं बता रही हूँ। सक्षम, बताओ फिर। दीक्षा उससे थोड़ा दूर हटकर अपने नेक दिखाते हुए बोली, ये क्या है आपने। सक्षम उसकी नेक पर देखता है, जिस पर सक्षम के दांतों के निशान बने हुए थे। सक्षम उसे देखते हुए बोला, लाओ बाइट्स। दीक्षा उसको गुस्से में देखकर कहती है, हाँ ये, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी। सक्षम उसे अपने पास खींचकर कहता है, तुम इस वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी। दीक्षा ने कहा, हाँ आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सक्षम उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर कहता है, शशिश।
दीक्षा चुप हो जाती है। ये देखकर सक्षम उसके कानों के पास जाकर कहता है, सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी, और यह कहकर उसके कानों को हल्का सा बाइट कर लेता है। दीक्षा की आह निकल जाती है। दीक्षा उसकी बात सुनकर उसको धक्का देने लगती है, लेकिन सक्षम उसे इतनी जोर से पकड़े हुए था कि वह उससे दूर नहीं हो पा रही थी। सक्षम ये देखकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस डीप होती जा रही थी। वो अपनी टंग से दीक्षा की टंग को छू रहा था। पूरे 15 मिनट बाद सक्षम दीक्षा के होठों से दूर होता है। सक्षम के दूर होते ही दीक्षा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सक्षम दीक्षा से कहता है, बेबी तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, और यह कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। दीक्षा भी जल्दी से चेंज करने लगती है। उसने एक रेड कलर का अनारकली सूट उठाया और उसे पहन लिया। उस सूट में दीक्षा बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन सूट का बैक नेक डीप होने की वजह से उसमें डोरी लगी हुई थी। उसने अपने हाथ पीछे किए और डोरी बांधने लगी, लेकिन उससे उसकी डोरी बंध ही नहीं रही थी कि अचानक से कोई उसके हाथ से डोर लेकर बांधने लगता है। दीक्षा डर जाती है और अपनी नज़र ऊपर करके मिरर में देखती है तो उसे सक्षम दिखाई देता है। दीक्षा सक्षम को देखकर कहती है, आप? सक्षम उससे कहता है, हाँ मैं, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दीक्षा, वह मुझे लगा कि कोई और है, तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है कि उससे पहले ही सक्षम उससे बोला, मेरे अलावा तुम्हें और कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर किसी ने ऐसा करने की सोचा भी तो वह दिन उसका आखिरी दिन होगा। दीक्षा की डोरी बांधते हुए बोला। 24 तुम कहीं NHIJAOGI? दीक्षा सक्षम को देखकर कहती है, आप? सक्षम उससे कहता है, हाँ मैं, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दीक्षा, वह मुझे लगा कि कोई और है, तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है कि उससे पहले ही सक्षम उससे बोला, मेरे अलावा तुम्हें और कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर किसी ने ऐसा करने की सोचा भी तो वह दिन उसका आखिरी दिन होगा। दीक्षा की डोरी बांधते हुए बोला। सक्षम दीक्षा से कहता है, हो गया। दीक्षा उससे कहती है, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, और यह कहकर वह जाने लगती है। सक्षम उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम कुछ भूल रही हो। दीक्षा अपने आप को मिरर में देखकर बोली, सब तो ठीक है, फिर क्या बोल रही हूँ? सक्षम उसके पास आकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है, तुम ये भूल रही थी, आज के बाद इसे लगाना मत भूलना, क्योंकि सिंदूर का महत्व तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती होंगी। दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है। सक्षम सिंदूर की डिब्बी वहीं रख देता है और दीक्षा का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। सक्षम पहले दीक्षा को बैठता है, फिर खुद भी उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दीक्षा खाते हुए यही सोच रही थी कि वह हमेशा तो यही नहीं रह सकती थी, उसे कुछ करना पड़ेगा। मुझे राक्षस को मनाना पड़ेगा ताकि यह मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे। दीक्षा यही सब सोचकर सक्षम से धीरे से बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सक्षम उससे बोला, पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, फिर बाद में बात करते हैं। दीक्षा ओके, और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। सक्षम ब्रेकफास्ट करके लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। दीक्षा भी अपना ब्रेकफास्ट करके लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है। सक्षम बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, तभी दीक्षा उससे बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सक्षम ये सुनकर अपना फ़ोन साइड में रख देता है और दीक्षा की तरफ देखकर कहता है, यहाँ आओ। दीक्षा थोड़े डरते हुए उसके पास जाकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। सेमीकोलन। सक्षम उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। उसके मूव्स इतने फास्ट थे कि दीक्षा को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, मम कहो, क्या कहना है तुम्हें? और ये कहकर वह दीक्षा के शोल्डर पर किस कर लेता है। दीक्षा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह हम वह सक्षम उसकी कमर को और कसकर पकड़कर बोला, मम बोलो। दीक्षा कि अब तो सांसें ही अटक गई थी। वह तो यही भूल गई कि उसे बात क्या करनी है। सक्षम उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसके होंठ देखकर उसकी तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लगता है। दीक्षा
ये देखकर और भी घबरा जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके होंठ डर से कांप रहे थे। सक्षम उसको ऐसे देखकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वह अपने होंठ से उसके होठों को छूने वाला ही होता है कि दीक्षा जल्दी से बोलती है, हमें अपने घर जाना है। दीक्षा ने उसे ये सब अपनी आंखें बंद करके ही कहा था। सक्षम ने जब ये सुना तो वही रुक गया और उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, यही तुम्हारा घर है। दीक्षा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए बोली, मगर हमें हमारे घर जाना है। ये सुनकर सक्षम की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने दीक्षा को गुस्से भरी निगाहों से देखा, जिसे देखकर दीक्षा सहम जाती है और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं मेरे चाचा जी के घर जाना चाहती हूँ। हमने उन्हें बिना बताए आपसे शादी कर ली, इसलिए हम वहाँ रहकर उन्हें ये बात बताना चाहते हैं। और फिर मेरा कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तो मुझे वहाँ भी ध्यान देना होगा। और वैसे भी मैं दिन भर ऑफिस में तो आपके पास ही रहूंगी, सिर्फ रात भर की तो ही बात है। थोड़ी दिनों में मैं खुद चाचा जी को हमारी शादी के बारे में बता दूंगी। दीक्षा ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया था। सक्षम ने दीक्षा की बात सुनकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने मन में कुछ सोचते हुए अपने आप से ही बोला, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमसे शादी की, अगर तुम वहां रहूंगी तो तुम सिर्फ नहीं रहोगी। वह यही सब सोच रहा था कि तभी दीक्षा उसे देखती हुई बोली, मिस्टर सक्षम। सक्षम ये सुनकर होश में आया और बोला, ठीक है। दीक्षा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। मतलब मैं अपने घर, मेरा मतलब चाचा जी के घर जा सकती हूँ। सक्षम, हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। दीक्षा जो अभी बहुत खुश हो गई थी, शर्त का नाम सुनकर उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो गई और बोली, शर्त? कैसी शर्त? सक्षम, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं अपने चाचा जी को सब बताने के लिए और उनके घर पर रहने के लिए। और तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ तुम्हारे साथ कुछ बॉडीगार्ड भी जाएंगे और तुम किसी लड़के के पास नहीं जाओगी और ना ही किसी लड़के से बात करोगी। दीक्षा उसकी बात सुनकर हैरान थी। वह यही सोच रही थी कि इनका क्या दिमाग खराब है। उसने कहा, मैं आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह के ऑर्डर्स देंगे। सक्षम, तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, समझी तुम? आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तभी तो इस घर से बाहर जा सकती हो, अदरवाइज नो। दीक्षा उसकी बात सुनकर बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन वह अभी अपना गुस्सा उसे नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसने उसे हाँ बोल दिया। सक्षम ने कहा, ओके, और उसके होंठों पर किस कर देता है और लगभग 10 मिनट बाद उसको छोड़ा। दीक्षा के होंठ हल्के सूज गए थे, वह गुलाबी से लाल पड़ गए थे। उसके होठों पर ब्लड लगा हुआ था क्योंकि सक्षम ने उसे किस करते वक्त उसे बाइट भी कर लिया था, जिससे उसके होठों के कोनों से ब्लड आ रहा था। सक्षम अपने सामने रखे टेबल से टिश्यू उठाता है और दीक्षा के होठों को बड़े प्यार से साफ करने लगता है। दीक्षा बस चुपचाप उसको देखे जा रही थी। उसके लिए सक्षम को समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। सक्षम दीक्षा से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा जी के घर छोड़ देता हूँ। दीक्षा ने कहा, ठीक है, हम अपना बैग लेकर आते हैं। सक्षम ने कहा, ठीक है, और उसे अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है। दीक्षा जल्दी से उसकी गोद से उठकर अपने रूम में जाकर बैग ले आती है। दीक्षा, चले? सक्षम, हाँ चलो, और ये कहकर वह दीक्षा का हाथ पकड़कर बाहर आता है। सक्षम का ड्राइवर पहले से ही कार का गेट ओपन करके खड़ा था। सक्षम और दीक्षा दोनों कार में बैठते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाते हैं। सक्षम कार में दीक्षा का हाथ पकड़कर बैठा होता है। थोड़ी देर में कार आकर दीक्षा के घर से थोड़ी दूरी पर रुकती है। दीक्षा कार से उतरकर जाने लगती है कि सक्षम उसे पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। वह उसे वैसे ही पकड़कर कहता है, जाने से पहले मुझे गुड बाय किस तो दो। दीक्षा ये सुनकर हैरान थी कि वह कितना बेशर्म है। उनके साथ कार में ड्राइवर भी था। दीक्षा ने अपनी आंखों से ड्राइवर को देखा और फिर सक्षम को। सक्षम का ड्राइवर ये सब देखकर बस यही सोच रहा था कि उसका बॉस कितना बेशर्म हो गया है। उसने अपने बॉस का ये साइड पहली बार देखा था। नहीं तो अगर कोई लड़की उनके पास आने की कोशिश भी करती थी तो वो उसका बहुत बुरा हाल करते थे, लेकिन आज बॉस ने एक लड़की से शादी भी कर ली है और उससे किस करने को बोल रहे हैं। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे बहुत शर्म आ रही थी।
सक्षम ने ड्राइवर से बाहर जाने का इशारा किया। ड्राइवर इशारा मिलते ही कार से बाहर हो गया। सक्षम दीक्षा को देखकर कहता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब जल्दी से मुझे किस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दीक्षा ने बिना कुछ सोचे उसके गाल पर किस कर दिया। सक्षम के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह दीक्षा से कहता है, मेरी बातों का ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं देखना चाहिए, और बाहर तुम्हें 2 बॉडीगार्ड्स मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ओके? और हाँ, अब तुम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करोगी, मैंने तुम्हारे लिए कार भिजवा दिया है, अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तुम उसका यूज करोगी, गॉट इट? दीक्षा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सक्षम ने दीक्षा को छोड़ दिया और कहा, अब तुम जा सकती हो। दीक्षा जल्दी से कार से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। सक्षम उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने ड्राइवर को चलने को कहा और वहां से चला गया। 25 सक्षम का गौरव को गस की नज़र से देखना। सक्षम ने दीक्षा को छोड़ दिया और कहा, अब तुम जा सकती हो। दीक्षा जल्दी से कार से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। सक्षम उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने ड्राइवर को चलने को कहा और वहां से चला गया। दीक्षा घर के अंदर जैसे ही आती है, उसके चाचा जी कहते हैं, अरे बेटा आ गई तू? दीक्षा कहते हैं, हाँ चाचा जी। दीक्षा अपनी नज़र पूरे घर में दौड़ाती है और कमल जी से कहती है, आप ठीक है ना चाचा जी? कमल जी उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ बेटा सब ठीक है, बस कल कुछ गुंडे यहाँ आ गए थे और घर लूटने की कोशिश कर रहे थे। दीक्षा को सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। दीक्षा फिर, कमल जी फिर क्या? मैंने उन गुंडों को रोकना चाहा, पर उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी और बोले अगर कुछ भी करने की या हिलने की कोशिश की तो यही के यही तेरा भेजा उड़ा दूंगा। दीक्षा, चाचा जी आप ठीक तो है ना? और चाची जी और सुरभि कहाँ है? वह ठीक तो है ना? इसलिए उसने थोड़े परेशान होकर पूछा। कमल जी, अरे बेटा हम सब ठीक हैं, सी को कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वह गुंडे थोड़े अजीब लगे। दीक्षा, मतलब? कमल जी, हाँ, क्योंकि उन सभी गुंडों ने एक जैसे ही काले कपड़े पहने हुए थे। सेमीकोलन, उनकी पर्सनैलिटी से वह कहीं से भी गुंडे नहीं लग रहे थे। और जब उन लोगों ने हम सबको बंदी बनाया था तब उनमें से किसी एक के पास एक कॉल आया और फिर उन लोगों ने हमें थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और वहां से चले गए। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया और ना ही घर का कोई चीज ले गए। दीक्षा, जो ये सब पहले से ही जानती थी, उसने चाचा जी का ध्यान तोड़ते हुए कहा, अरे चाचा जी छोड़िए उन लोगों को, वह कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। कमल जी हंसते हुए बोले, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, जान बची तो लाखों पाए। दीक्षा अपने मन में कह रही थी, थैंक गॉड के ये सब ठीक है और इन्हें कुछ भी नहीं पता चला। दीक्षा, चाचा जी मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आप सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? कमल जी, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दीक्षा ये सुनकर अपने रूम में चली जाती हैं। दूसरी तरफ सक्षम अपने ऑफिस पहुंच चुका था। नितिन उसे देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। सक्षम, गुड मॉर्निंग, कम टू इन माई कैबिन विद गौरव। नितिन, ओके सर, और यह कहकर वह गौरव के पास चला जाता है और सक्षम अपने केबिन में चला जाता है। सक्षम अपने केबिन में बैठकर बस दीक्षा के बारे में सोच रहा था, जिससे उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। नितिन और गौरव सक्षम के ऑफिस में आते हैं और कहते हैं, सर। सक्षम उनकी आवाज़ सुनकर जैसे होश में आता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, प्रोजेक्ट का क्या सीन है मिस्टर मल्होत्रा? प्रोजेक्ट में कोई चेंज करा रहे हैं क्या? गौरव ने कहा, नो सर, उन्होंने कोई भी चेंज करने से मना कर दिया है। उन्हें उसी तरीके से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है जैसे हमने डिसाइड किया था। सक्षम गौरव से, ओके, तुम मेरा आज का शेड्यूल बताओ। नितिन और गौरव सक्षम को हैरानी से देख रहे थे। सक्षम ने जब उन्हें ऐसे हैरान देखा तो बोला, क्या हुआ? मैंने मेरा आज का शेड्यूल पूछा है, बताओगे? गौरव, सर आपका शेड्यूल तो दीक्षा सेट करती है, तो उसे ही पता होगा कि आपका आज क्या शेड्यूल है, वह अभी तक आई नहीं है। नितिन, गौरव के मुंह से दीक्षा सुनकर घबरा गया था। हालांकि वो जानता था कि दीक्षा और गौरव एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए वह एक दूसरे को उनके नाम से ही बुलाते थे।
लेकिन सक्षम गौरव को बहुत गुस्से में देख रहा था। गौरव ने जब सक्षम को ऐसे गुस्से में घूरते देखा तो वह डर गया और अपने मन में बोला, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बॉस मुझे ऐसे घूर रहे हैं। और वही नितिन को सब समझ आ रहा था कि वह इतने गुस्से में क्यों देख रहा है। नितिन ने अपने मन में कहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना बॉस तो आज गौरव को कच्चा चबा जाएंगे। नितिन ने जल्दी से कहा, सर मैं अभी पता करके बताता हूँ। गौरव तुम जाओ और अपना काम करो। गौरव नितिन की बात सुनकर वहां से जल्दी से चला जाता है और अपने केबिन में आकर खुद से ही कहता है, पता नहीं बॉस को क्या हो जाता है, अभी तो मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर उन्हें गुस्सा क्यों आया। नितिन सक्षम का गुस्सा देखकर बोला, सर गौरव को नहीं पता है कि आपकी और दीक्षा मैम की शादी हो गई है और दोनों दोस्त थे तो वह एक दूसरे के नाम ही लेकर बुलाते थे, इसलिए उसने मैम का नाम लिया। सक्षम नितिन की बात सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, या यू आर राइट। सक्षम तुमने दीक्षा के लिए बॉडीगार्ड भेजे या नहीं। नितिन यस सर, मैंने उनके पास डैनी और स्वॉन को भेज दिया है। सक्षम ओके गुड, जो तुमने उसके पास डैनी और स्वेन को भेजा उनसे कहना कि मुझे दीक्षा की हर एक सेकंड की खबर चाहिए और जहां भी वह जाए उसके साथ जाना है और वह किससे मिलती है किससे नहीं सबकी खबर मुझे चाहिए। ओके नितिन ओके सर। दूसरी तरफ दीक्षा ने सबके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। रामा ने दीक्षा कहा, क्यों री तू कल रात भर सीमा के घर पर क्या कर रही थी। दीक्षा चाची जी, वह ऑफिस के काम की वजह से कॉलेज का असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए ऑफिस के बाद में सीमा के घर चली गई और रात हो गई। कल रात इतनी तेज बारिश होने की वजह से मुझे उसके घर पर ही रुकना पड़ा। सुरभि अच्छा, लेकिन तुम तो ये कपड़े पहनकर नहीं गई थी, तो फिर ये। दीक्षा वह हम अपने कपड़े नहीं ले गए थे, तो हमने सीमा के कपड़े पहन लिए। रामा ठीक है। और कमल जी से बोली 2 दिन बाद नवरात्रि है, तो इस साल क्या करने का प्लान है। क्या करना है, मोहल्ले के लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया है, ये कहकर कि इस बार की तैयारी भी आप लोगों को करनी है। एक्चुअली हर साल नवरात्रि का प्रोग्राम होता था जो कमल जी का परिवार हैंडल करता था। प्रोग्राम की सारी तैयारियां कमल जी का परिवार ही करता था और लोगों को उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हर साल अब ये जिम्मेदारी उनके ही परिवार को दी जाती थी।